नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये है दो बड़ी खबरों से रिलेटेड। एक तो अभी अभी आपने देखा होगा कि हर जगह हरियाणा में बहुत बड़ी उलटफेर हो गया है, बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है हर पार्टी के द्वारा। दूसरा, एचएसएससी कमीशन आयोग ने भी आप बच्चों के लिए एक बेहद खुश खबरी दी है। तो उससे पहले हम आगे बढ़े तो कृष्ण मोहन टॉक्स चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशल इश्यूज के ऊपर बेबाक तरीके से डिस्कशन किया करेंगे, चर्चा किया करेंगे। तो आज का मुद्दा सबसे पहले तो एचएसएससी भर्ती आयोग की मैं बता दूं कि ग्रुप डी की एक और लिस्ट आई है। आप जाके कमीशन की साइट पे चेक कर लीजिएगा। जर्नल के और सारे बच्चों की आई है, जिसमें कुछ स्क्रूटनी में कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से कुछ बच्चों का नहीं हो पाया, तो उन बच्चों के लिए अब दोबारा से एक लिस्ट आई है। तो आप अपना एक बार देख लीजिएगा कि भी कहीं आपका रह गया और अब आपका उसमें नंबर आ गया। दूसरा एक लिस्ट आपका ग्रुप सी से रिलेटेड भी आया है। फायर ऑपरेटर जो ड्राइवर वाली जो वैकेंसीज थी वो, और एक 17 नंबर, एक 16 नंबर, दो तीन कैटेगरीज की एक और लिस्ट लगाई गई है। तो वहां पर भी आप देखोगे तो कुछ बच्चों को आज फिर हरियाणा सरकार के द्वारा एक साइड नौकरियां दी जा रही है, तो दूसरी साइड हरियाणा सरकार के अंदर ही बहुत बड़ी उलटफेर हो रही है। अब वो उलटफेर क्यों हो रही है, उसके कारण एचएसएससी कमीशन की भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, वो सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता कि अभी रिसेंटली आपका आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता भी अभी नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम, 2-4 दिन पहले तो बोल रहे थे 12 से लग जाएगा, 13 से या 16 से, तो हो सकता है 4-5 दिन का टाइम और अभी लगे। लेकिन जैसा बाकी राज्यों में बीजेपी खेल खेलती है, ऐसा ही हरियाणा में भी खेला जा रहा है कि इलेक्शन से कुछ समय पहले ही गठबंधन का टूटना, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी जगह और कोई कास्ट फैक्टर को देखते हुए नायब सिंह सैनी हो सकते हैं, या फिर जो आपका करनाल से हैं भाटिया जी, वो आपके हो सकते हैं। कोई भी एक अन्य चेहरा कुछ भी हो सकता है, वो बीजेपी ही जाने। और आपको पता ये हमेशा ही सबको चौंका देते हैं। लेकिन बात यह है कि भी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल का अगर इस्तीफा देते हैं, अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा, तो उसके सबसे बड़े कारण कई हो सकते हैं। एक तो दो एंगल से अगर हम बात करेंगे, एक तो एंगल ये है कि क्या मनोहर लाल खट्टर की वो छवि नहीं बन पाई जो वो बनाना चाहते थे, या फिर कोई अन्य कारण कि भी उनकी छवि बहुत अच्छी बन गई और वो बहुत ऊपर उसको सरकार लेके जाना चाहती है। देखो, अगर खट्टर साहब को जब शुरुआत में राजनीति में आए थे 2014 में, तो उस समय पर यह माना जाता था कि भी हरियाणा के ये चौथे लाल हैं। इससे पहले देवीलाल हुए हैं, बंसीलाल हुए, भजन लाल। इन तीनों लालों में एक विशेष खूबी थी, इन्होंने जन सामान्य को अपने साथ जोड़ा था और जन सामान्य लोगों में उनकी लोकप्रियता थी। तो ऐसा ही उन्हीं के सिमिलर मनोहर लाल खट्टर को मानने की शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको पता है कई सारे, जैसे फरसा कांड आपने देखा, और भी कई सारे जगह पर सेल्फी लेने के मामले में मनोहर लाल जन सामान्य लोगों से जुड़ नहीं पाए, और उस वजह से उतनी लोकप्रियता मनोहर लाल खट्टर की नहीं हुई है। और अगर हम ईमानदारी की बात करें तो कुछ मुद्दों पर हम कह सकते हैं कि भी वो ईमानदार रहे हैं, लेकिन एचएसएससी कमीशन भर्ती मामले की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने कई जगहों पर चुप्पी साधी है, और कई जगहों पर जो उनके कमिटमेंट थे वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हरियाणा का जो युवा वर्ग है वो भी परेशान है। और युवा वर्ग की अगर बात करें तो कितने सारे आपके आंदोलन हुए हैं हरियाणा में, एचएसएससी को लेके, पुलिस वाली भर्ती को लेके, टीजीटी को लेके। तो हर मुद्दे पर खट्टर साहब को कहीं ना कहीं युवा वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ी है। तो इस वजह से भी हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को लगता हो कि भी शायद मनोहर लाल खट्टर उतनी छवि नहीं बना पाए जिसके दम पर वो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें दे सके। तो दूसरा एंगल है कि भाई अगर मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया होता या किया है, तो यह भी एंगल हो सकता है कि उनको केंद्रीय राजनीति में इंट्रोड्यूस करवाना। भाई अब यहां से इस्तीफा देके करनाल से इनको लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है, और उसके बाद
नई सरकार बनने पर कोई न कोई केंद्रीय पद भी दिया जा सकता है। खैर, ये तो भविष्य के गर्व की बात है और बीजेपी राजनीति जो पार्टी है उसकी विजन की बात है कि वो किस एंगल से बदलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, कई राज्यों में चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीने पहले सीएम को बदल दिया गया और वहां पे एक नया जातीय समीकरण को देखते हुए नए सीएम की अपॉइंटमेंट की गई है। अब इसके साथ के साथ में हम बात करेंगे जेजेपी का, जिनके साथ जो इनेलो से दूर होके पार्टी में आए थे, लेकिन जेजेपी से जितना लोगों को एक उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, तो वो उम्मीद नहीं पूरी कर पाई। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि जेजेपी के साथ जो जाट कम्युनिटी है वो बिल्कुल मतलब सपोर्ट करती है, लेकिन आज वो ही जाट कम्युनिटी सूत्रों के हवाले से या फिर जो राजनीतिक जो विश्लेषक है उनके अकॉर्डिंग आज जाट समुदाय जेजेपी के साथ नहीं है। ज्यादातर हुड्डा साहब के साथ में वो खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जेजेपी से एक युवा होने के नाते दुष्यंत चौटाला से हर युवा को उम्मीद थी कि शायद ये हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे लिए कुछ ऐसा विजन लेके आएंगे जिससे युवा खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। न ही तो कभी दुष्यंत चौटाला ने युवा वर्ग की जो भर्ती है उसको लेके कभी आवाज उठाई। कितनी बार इन लोगों के पास गए लेकिन इन्होंने नहीं उठाई। और किसानों के मामले को लेके भी आपने देखा होगा, जब आपका आंदोलन हुआ था तो उस समय पर भी जेजेपी को कई गांव में बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। तो आज के समय की ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा होता है, जेजेपी का गठबंधन तो समझो टूट ही चुका है, अब उसके साथ में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि जो निर्दलीय जो लोग हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ में है। दूसरा सबसे बड़ा खेला यह भी हो सकता है कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं उनमें से 6-7 विधायक टूटकर आपका उसमें बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मंत्री पद वगैरह इस टाइप से कोई बड़े बड़े पद ले सकते हैं। और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनकी मेंबरशिप के ऊपर, क्योंकि जैसे ये सब चीजें होगा तो उसमें टाइम भी लगता है और एक नियम भी है। अगर किसी पार्टी के 66% लोग मींस 2/3% अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा खेला जेजेपी के साथ हो सकता है, उनकी पार्टी टूट सकती है। और अगर दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इन सब चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहे तो निर्दलीय जो लोग हैं उनकी लॉटरी लग सकती है, उनको कई बड़े बड़े पद या फिर जो मंत्री पद है वो मिल सकते हैं। अब इनमें एक बलराज सिंह कुंडू भी है। अब उनका अपना अलग विजन है, उनकी अपनी एक अलग पार्टी है। वो इसमें क्या सोचते हैं, भाई सरकार बनाने में हेल्प करते हैं या जैसे सरकार के विरोध में रहे थे पहले, तो जेजेपी और बीजेपी के समर्थन उन्होंने वापस ले लिया था, तो अब उनका क्या विजन है, जनता हित में वो क्या फैसला लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आज के समय की ये बेहद बड़ी खबर है और शाम तक हरियाणा में बहुत उलटफेर हो सकता है और उससे भर्तियों के ऊपर भी असर पड़ेगा। भर्तियों में अब मनोहर लाल खट्टर, उनको पता कितना प्रेशर उनके ऊपर है। अब नया कोई भी सीएम आएगा वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब देखो, अभी आपके लक के ऊपर बात है कि भी नेगेटिव में जाता है या फिर आपका पॉजिटिव में जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कृष्ण मोहन टॉक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वहां पर इसी प्रकार के राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकली टॉपिक आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। बाय बाय।